आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कितने बकरियों से स्टार्ट किए हुए थे। हमारा जो बकरी पालन का स्टार्टअप था वो तो एक ही बकरी से स्टार्ट हुआ था। पर एक बकरी से एक बकरी लेकर के आया था 2 बच्चे के साथ। इस लाइन में आज तकरीबन 3.5-4 साल से हूँ। यानी एक ही बकरी से आप ये इसमें सेल करते रहे, खरीदते रहे, सेल करता रहा, खरीदता रहा, सेल एक ही करता बकरी रहा। से। हाँ हाँ। यानी बच्चे बजट था एक पैदा ही हो बकरी गया। का। हाँ हाँ, बजट तो एक ही जानवर का था। कितने पैसे लेके उतरे थे आप बकरी पालन में? 14,000 रुपये। 14,000 रुपये मात्र 14,000 में झोपड़ी भी बनाया था और एक बकरी भी लाया था। यानी शेड वेड में अपना पैसा नुकसान नहीं किए हुए थे आप? नहीं नहीं नहीं, वो तो शेड तो अभी बनवाया हूँ। पहले का हमारा जो शेड था सब जुगाड़ सिस्टम से था। मैं 14,000 से आज 10 लाख रुपए तक के आसपास पहुंचा हूँ। तो सर आप पर वर्ष कितना कमा लेते हैं? पर वर्ष समझिए 3 लाख रुपए के आसपास। 3 लाख रुपए आप आसानी से कमा लेते हैं। हाँ, 3 लाख। 14,000 रुपए मात्र लगाए हुए थे और आज ये 3.5 लाख रुपए मिनिमम कमा लेते हैं पर वर्ष। हाँ, पर वर्ष। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे, बहुत से लोग 4 लाख 5 लाख रुपए लेके उतरते हैं ये बकरी पालन में, वो असफल हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण हो जाता है? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आकाश यादव। दोस्तों आप देख रहे हैं फार्मिंग सूझ यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम आ गए धीरज मौर्य जी के गोट फार्म पे। इसके पहले हम 6 मंथ पहले आए हुए थे और यहाँ का संपूर्ण जानकारी लिए हुए थे और आज हम एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आइए इनसे आपका परिचय कराते हैं जो यहाँ के ऑनर हैं। आइए दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। आकाश भाई, आपके दर्शकों को मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मैं धीरज मौर्य उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूं और मेरे गांव का नाम है संजरपुर जी। और मैं ये गोट फार्मिंग के क्षेत्र में तकरीबन 3.5-4 साल से हूं और जो कंप्लीट रूप से स्टॉल फीडिंग पे अपना बकरी फार्म चला रहा हूं। अच्छा सर, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप कितने बकरियों से स्टार्ट किए हुए थे? हमारा जो बकरी पालन का स्टार्टअप था वो तो एक ही बकरी से स्टार्ट हुआ था। पर एक बकरी लेकर के आया था 2 बच्चे के साथ में। और बकरी वो हमारे इधर आई 1 महीने के बाद क्रॉस हो गई, तो फिर दोनों बच्चे वो सेल किया, दूसरी बकरी लाया गाभिन बकरी, फिर वो भी बच्चे दिया। ऐसे ऐसे करके हमारे पास जानवर सब बढ़ते गए और हमारा इंटरेस्ट भी इसमें बढ़ा कि ये फायदे का धंधा है और इस लाइन में आज तकरीबन 3.5-4 साल से हूँ। यानी एक ही बकरी से आप इसमें सेल करते रहे, खरीदते रहे, सेल करता रहा, खरीदता रहा, सेल करता रहा। हाँ हाँ। यानी बजट था एक ही बकरी का। हाँ हाँ, बजट तो एक ही जानवर का। कितने पैसे लेके उतरे थे आप बकरी पालन में? 14,000 रुपये। 14,000 रुपये। मात्र 14,000 में झोपड़ी भी बनाया था और एक बकरी भी लाया था। यानी शेड वेड में अपना पैसा नुकसान नहीं किए हुए थे आप? नहीं नहीं नहीं, वो तो शेड तो अभी बनवाया हूँ। पहले का हमारा जो शेड था सब जुगाड़ सिस्टम से था। अच्छा सर, तो आपको क्या मन में आया, ऐसा विचार आया कि आप बकरी पालन ही क्यों किए? कोई अन्य फार्म भी कर सकते थे, जैसे कि मुर्गी पालन, सुअर पालन जैसे अन्य फार्म भी कर सकते थे। क्या आपके मन में ऐसा विचार आया कि आप बकरी पालन में आ गए? तो बताइए हमारे दर्शकों को। बकरी तो हमारा क्या है, बचपन का शौक है बकरी पालना, कबूतर पालना, मुर्गी पालना। पर क्या है कि आप मार्केट में क्या चीज का डिमांड ज्यादा है और क्या क्रेज चल रहा है, उस हिसाब से आपको काम करना चाहिए। अभी मार्केट में समझो कि क्या बोलते हैं, बकरे का डिमांड है, आप सुअर पालोगे तो वहां पे फेल हो जाओगे। जैसा कि हम लोग मुस्लिम क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आजमगढ़ जिले में संजरपुर सरायमीर में जो हम लोग का क्षेत्र है, सब ज्यादातर इधर मोमेटेन लोग हैं। इधर अगर आप सुअर का पालन करोगे तो कौन खरीदेगा? सबसे पहले तो आपको मार्केट सर्वे करना है, हम क्या चीज पालेंगे और क्या हमारे यहाँ आसानी से सेल हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो इसके लिए हम बकरी का पालन स्टार्ट करे हैं और इसके साथ साथ हमारा और भी बिजनेस है जो आपको तुम मालूम ही रहेगा। हमारा फास्ट फूड का चाइनीज का होटल है और दूसरा आपके सामने ये आटा चक्की वगैरह है। हाँ, कई बिजनेस किए हुए हैं। हाँ। अच्छा तो सर, आप पर वर्ष कितना कमा लेते हैं? पर वर्ष समझिए 3 लाख रुपए के आसपास। 3 लाख रुपए आप आसानी से कमा लेते हैं। हाँ, 3 लाख। 14,000 रुपए मात्र लगाए हुए थे और आज ये 3.5 लाख रुपए मिनिमम कमा लेते हैं पर वर्ष। हाँ, पर वर्ष। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे, बहुत से लोग 4 लाख 5 लाख रुपए लेके उतरते हैं ये बकरी पालन में, वो असफल हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण हो जाता है? जैसे क्या है कि भाई कोई काम करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी ले लो
अगर आप नया फार्म स्टार्ट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा 5 बकरी एक ब्रीडर लेकर के आ जाओ, 2-4 महीने 6 महीने उस पे वर्क करो, और क्या ऐब है, क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, सब चीज समझो। उसके बाद आप जितना जानवर बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। अगर आप शुरू में ही ज्यादा जानवर लेकर के आ जाओगे और बकरियों में बीमारियां भाई बहुत हैं, जैसा क्या है, नई जगह जानवर जाते हैं तो सर्दी खांसी जुकाम पल्ला दस्त वगैरह वगैरह ढेर सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगर आदमी के पास कम जानवर रहेगा, 5-6 रहेगा, तो वो सब जानवर को अच्छे से केयर करेगा और सबका ट्रीटमेंट, अगर कोई 9-10 भी हो गई तो आसानी से ट्रीटमेंट भी कर सकता है। पर अगर वो शुरू में ही ज्यादा जानवर लेकर के आ जाता है, तो अगर 5-6 जानवर बीमार हो गए साथ में तो इरिटेट हो जाएगा और एक भी जानवर का अच्छे से ट्रीटमेंट कर नहीं पाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा फेल तो यही सब टोल है कि लोग फेल हो जाते हैं। अच्छा सर, हम जानना चाहेंगे कि आप तो 14,000 रुपए की एक बकरी लाए हुए थे। हाँ। तो सर आपके पास उतना जानकारी नहीं रहा होगा, तो सर आप क्यों सफल हो गए? बहुत से फार्मर इतने पैसे लेकर भी नहीं सफल हो पाते हैं। देखिए, सफल होने का मेन राज यही है कि भाई मैं ज्यादा जानवर के चक्कर में पड़ा नहीं। पहले तो मैं एक बकरी लाया, 2-4 महीने रखा, समझा रहन सहन क्या खिलाना चाहिए। परेशान तो आप भी हुए होंगे ना? नहीं, एक जानवर 2 जानवर रहेंगे तो आपके यहाँ परेशानी नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 5 जानवर 5 बकरी और एक ब्रीडर लाओगे तो आपको समस्या थोड़ी बहुत आएगी। अगर आप 20-25 की संख्या में लेकर के आ जाओगे तो आपको समस्या ज्यादा आएगी, तो आप ज्यादा इरिटेट हो जाओगे और फार्म चला नहीं पाओगे। देखो, फार्म बंद होने का मेन कारण यही है। और लोग क्या है कि कैलकुलेशन एक करना स्टार्ट हो जाते हैं, एक बकरी से सालाना 10,000 कमा रहे हैं तो 20 लेकर के आ जाएंगे, 2 लाख रुपए कमाना स्टार्ट हो जाएंगे। लालच के चक्कर में अपना जो पूंजी जमा किया रहता है वो भी सब वेस्ट हो जाता है। अच्छा सर, आप तो टोटल स्टॉल फीडिंग पे तो सर जरा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अगर आप कितने बकरियां हैं आपके पास टोटल? हमारे पास इस टाइम मौजूदा हालत में 20 जानवर हैं। अच्छा, 20 जानवर हैं। क्योंकि हम जानवर को बेचते भी रहते हैं और खरीदते भी रहते हैं। यानी नया नया माल लाते रहते हैं और पुराना सेल करते रहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। क्या है, अभी मैं दुकान खोल के बैठा हूँ, ये बकरी का दुकान है। अगर इधर कोई भाई आता है, अगर कोई जानवर के ऊपर हाथ रखता है ये बकरी मेरे को चाहिए करके, अगर मैं उसे बेचूंगा नहीं, उसको अपने यहाँ ही रखूंगा, तो वो बकरी से मेरे को कोई इनकम होने वाला है नहीं। बकरी से इनकम जब भी होएगा, आप 1 साल रखोगे, 1 साल में 2 बार बच्चे देगी, बच्चे जवान होंगे, बड़े होंगे, फिर जाके और वो भी बच्चे जवान होंगे कि मरेंगे उसकी कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि ये लाइव स्टॉक धंधा है। हाँ, और कस्टमर और मौत का कोई भरोसा है नहीं। हाँ, इसके लिए जो कोई भी आदमी आता है, हमें ये बकरी चाहिए या ये बच्चा चाहिए, दे देते। अच्छा, तो धीरज भाई आप हमें ये बताइए कि जिस जोश और जुनून के साथ आप ये बकरी पालन में आए थे, क्या वही जोश जुनून अभी भी है कि बस थोड़ा? अगर वो जोश जुनून नहीं रहता तो मैं यहाँ पे 3.5-4 लाख रुपए फंसाता ही नहीं। अच्छा, अभी मैं ये फार्म तकरीबन 6 महीने पहले बनवाया हूँ। आपको तो मैं इनवाइट करा था, आप आए थे। कितना लागत लगा था? थोड़ा आप मान के चलिए 3.5 लाख रुपए के आसपास खर्च हुआ है। तो सर ये इन्हीं की कमाई से लगाए हुए थे कि आप अन्य बिजनेस से लगाए हुए थे? नहीं, पहले हमारे पास जानवर थे 40-45। जहाँ पे हमारा दूसरा फार्म था, वहां से जानवर को थोड़ा सेल करा और थोड़ा अपने जेब से भी लगाया हूँ। ऐसा नहीं है कि सब पैसा बकरी से ही लगाया हूँ। अभी इस टाइम आप समझ सकते हो कि हमारे पास ये तकरीबन 5 लाख रुपए का माल है। जो भी जानवर है सब A1 क्वालिटी के बढ़िया जानवर है। और मैं ये लाइन में तकरीबन 3.5-4 साल से अभी मैं ये फार्म बनवाया हूँ। एक बकरी से इतना जानवर भी हो गए और मेरा पॉकेट खर्चा भी है, परिवार भी है। आप समझ सकते हो कि मैं 14,000 से आज 10 लाख रुपए तक के आसपास पहुंचा हूँ 4 वर्षों में। हाँ, और हमारे पास एक स्टाफ भी रहता था, उसको भी 10,000 रुपए महीना देना पड़ता था। अच्छा, आप खुद नहीं करते थे? मैं खुद भी करता था, पर स्टाफ के भरोसे मेरा नुकसान ज्यादा होता था। अभी क्या है कि मैं तकरीबन 1-1.5 महीने से अकेले मेंटेन कर रहा हूँ। तो अभी आप जब भी मेरे पास 6 महीने पहले आए थे, जब के जानवर कैसे थे, अभी के जानवर कैसे हैं, आपके जो दर्शक बंधु हैं जो आपके चैनल पे
काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो पहले की वीडियो और अभी का वीडियो देख करके समझ सकते हैं कि मालिक और नौकर में फर्क क्या होता है। आइए मैं आपको अपना जानवर दिखाता हूँ। अच्छा, तो सर हमारे दर्शकों को जरा ये बताइए कि इनको खिलाने पिलाने में खर्च कितना जाता है? आप समझिए कि ये जो बर्बरी नस्ल पे मैं अभी फिलहाल काम कर रहा हूँ, जो ये समझो कि 15 से 20 रुपए में आसानी से पल जाती हैं, क्योंकि हाँ पर डे एक जानवर का 15 से 20 रुपए खर्च आता है। और सबसे पहले तो मैं अपनी ये जो हमारी ये इसको हम बोलते हैं किंग, बर्बरी किंग। अच्छा, जो हमारे क्यों सर? नहीं, बर्बरी किंग ऐसा आपन नाम रख दिए। और ये हमारी जो फर्स्ट बकरी है यही है। 14,000 रुपए में जो लाए हुए थी यही थी? हाँ, ये एक बकरी 2 बच्चे के साथ में आई। अच्छा, 14,000 रुपए। ये कितनी ब्याज की है कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। कितनी ब्याज की है सर? ये मेरे पास 6 बार बच्चे दे चुकी है और 7वीं बार लोड है। और जब भी मैं बकरी ले करके आया था, जब भी ये बकरी 5-6 बार बच्चे दे चुकी थी। अच्छा सर, ये बताइए कि यह बकरी आपको कितना मुनाफा दे चुकी है अब तक? ये समझो कि बकरी बच्चा देती है, 3-3 महीने के बच्चे 10-10 हजार रुपए में सेल हो जाते हैं। तब भी आपके अनुमान तो कुछ लगाए होंगे? जैसे भाई अभी क्या है कि हम लोग ऐसा सब जानवर एक एक बकरी कैलकुलेशन बताने के लिए आपकी फर्स्ट टाइम की बकरी, आप तो कैलकुलेशन किए होंगे। आप सीधी बात ये समझिए, 6 बार बच्चे दिए, 12 बच्चे दिए, समझ लीजिए कि 12 में समझ लीजिए कि 1,20,000, 1 लाख रुपए आप मान के चलो। ये कितने वर्ष में दी है? ये 3.5 साल में। 3.5 साल में 1 लाख रुपए दी है। एक बकरी। अगर इस हिसाब से अगर सारी बकरियां अगर देने लगेंगी बच्चे, इस हिसाब से सारी बकरियां पैसा नहीं दे पाएंगी। ऐसा क्योंकि इसकी क्वालिटी अलग है, ये जानवर की क्वालिटी अलग है और ये बिकासी बर्बरी में आती हैं। और इसके जो बच्चे काफी तेजी से ग्रोथ करते हैं। और इस बकरी का आप अडर क्वालिटी देख लो, 2.5 से 3 लीटर 24 घंटे में दूध करती है। वो हिसाब से इसके बच्चे काफी हेल्दी तैयार होते हैं। अभी ये फिलहाल 4 महीने की लोडेड है। अभी 1 महीने के अंदर में इतना थन बना देगी तो कि बकरी को चलने फिरने में दिक्कत होने लगता है। और इसके बच्चे कभी भी अपने माँ का दूध पी करके उसका थन जो रहता है खाली नहीं कर पाते। अच्छा सर, अब जरा ये बताइए हमें कि आपका जो ये फार्म कितने स्क्वायर फीट में है? ये हमारा 32 बाई 65 में है। अच्छा, 32 बाई 65 में है। तो इसमें एक प्रॉपर कितने जानवर आ सकते हैं? इसमें समझो कि मैं एक 45 एक जानवर का सेट बनाया हूँ। पर मेरे पास थोड़ा जानवर इस टाइम थोड़ा कम है, स्टाफ नहीं है, तो अकेले ज्यादा जानवर को मेंटेन करना थोड़ा दिक्कत होता है। और मेरे पास इसके अलावा और भी काम है। अगर कंप्लीट रूप से सिर्फ यही काम करना रहता तो मैं 50 जानवर का रखता था हमेशा। अच्छा सर, आप तो ये बताइए कि आगे चल के आप बड़ा फार्म करना चाहेंगे कि यहीं पे बस 45 जानवर तक ही सीमित रहेंगे? जैसे क्या है भाई, आगे के बारे में तो कुछ बता नहीं सकते। तब भी आप अभी सपना रहे होंगे कि मैं 100 बकरी पालूंगा, 200 बकरी। कोई भी अगर फार्मिंग लाइन में आता है तो बड़े लेवल के लिए आता है, छोटे लेवल के लिए आएगा नहीं। मेरा तो ऐसा टारगेट है नहीं कि 100 पालूंगा 200 पालूंगा। देखो जितना जब सर प्रॉफिट है अगर बकरी पालन में तो बड़े लेवल पे ज्यादा प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। बात आपकी एकदम बराबर है। पर मेरा ये जो बिजनेस है, समझो कि शौक ज्यादा बिजनेस कम है। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और सारे काम है। अभी मैं और सारे अगर काम है, हमारी बात बताइए पहले, और सारे काम है तो आप उन्हीं बिजनेस को देखते, इसको बंद कर देते तो क्या लिए बकरी पालन किए हुए हैं? वो जो काम ऐसे हैं कि उनसे डेली इनकम होता है। और इनसे 6 महीने 5 महीने 2 महीने में एक बार आता है। और जो कोई हमें बड़ा काम करना रहता है, जैसा 1,50,000 रुपया कहीं लगाना या खर्च करना है, तो 2-4 पकड़ौतियां सेल करता हूँ, सब अपना काम अरेंज हो जाता है। फिर उस धंधे से जो पैसा मैं कमाता हूँ, जो हमारे और भी धंधे, तो जब भी उन धंधे से मेरे पास पैसा आते रहता है तो मैं 1-2 जानवर करके ले करके आते रहता हूँ। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो बच्चा है हमारे पास, ये तकरीबन 3 महीने का हो गया है। अभी इसका बॉडी वेट तकरीबन 12 kg रहेगा। अच्छा, हाँ, यानी पर मंथ 4 kg गेन कर रहा है। 3 जैसा क्या है, इसकी माँ को दूध अच्छा है। जैसे मैं एक बकरी को आपको एग्जांपल दिया, उस बकरी के बच्चे ग्रोथ ज्यादा कर, बकरी वो चौड़ी हड्डी की है और दूध ज्यादा है और
इसके माँ को भी दूध अच्छा होता है। और इसकी जो एक बहन थी उसे मैं सेल कर दिया। अभी वो जो उसके बहन का हिस्से का दूध था वो अभी ये पी रहा है, उसके हिसाब से वेट गेन ज्यादा कर रहा है। नहीं तो समझो कि परवरी ज्यादा से ज्यादा एक महीने में 2.5 से 3 केजी बॉडी वेट पकड़ते हैं। हाँ, अभी इस बच्चे को मैं आज भी सेल करना चाहूंगा तो 7,000 7,500 रुपए का सेल हो जाएगा। अच्छा सर, आप हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए कि बकरी पालन में फायदा है या नहीं है? देखो क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे हर काम में फायदा है। बकरी पालन में तो समझो दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की आप कर सकते हो, क्योंकि ये जो जानवर है कि भाई 1 साल में 2 बार बच्चे देते हैं। मैं बर्बरी की बात कर रहा हूँ, बर्बरी पालो या देसी पालो, 1 साल में 2 बार बच्चे दे सकती हैं। कोई 2 भी देती है, कोई 1 भी देती है, कोई 3 भी देती है। आप एवरेज मान के चलोगे 3 से 4 बच्चे आपको साल में आते हैं। अच्छा, 3 से 4। हाँ, और समझो कि अगर आप बच्चे को 1 साल तक कंप्लीट रूप से माँ बच्चे को रखोगे तो आपको एक बकरी कम से कम 20,000 रुपए दे देगी, इनकम दे देगी। यानी अगर 10 बकरी रख रहे हैं तो 2 लाख रुपए आपको आराम से आ जाएगा, इसका सब कास्ट काट के फीड का। हाँ, सब अच्छा सर, ये कितने % ये अपना लेके बचत हो जाता है? अभी परसेंटेज में आपको समझाने के लिए जैसे मेरे को कितने % ये खा लेती हैं, इनका जैसे खर्च हो जाता है? आप समझो कि एक जो बकरी है 1 साल में ज्यादा से ज्यादा खाएगी तो 6,000 रुपए। अच्छा, 6,000 रुपए खाएगी, 6,000 रुपए की पोत खाएगी तो 6,000। आपका वही 20% ये खाती हैं और 80% प्रॉफिट है। 80 नहीं बोल सकते आप, 60% मान के चलिए। मान लीजिए 60% आपका भी खर्च निकाल के। तो हमारा भी खर्च है। हम यहाँ पे दिन भर सुबह से लेकर के शाम तक 2 बार आते हैं, सुबह में और शाम में। हमारा भी मजदूरी तो पकड़ेंगे ना। समझ लीजिए कि वही 60%, तभी तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इस काम में भाई फायदा है। अगर आपके जानवर डैमेज नहीं होंगे तो, जैसा कि आपके यहाँ 4 बच्चे पैदा हुए। अच्छा सर, अगर आप चारों बच्चे बचा लिए तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप लापरवाह हैं, ऐसा बकरी बीमार है, देख रहे हो कि बीमार है, उसका इलाज नहीं करोगे तो दिन पे दिन और टूटती जाएगी। इनकम की जगह बर्बादी के मोड़ पे घूमना स्टार्ट हो जाओगे। जैसे इस काम में आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा कुछ भी इधर उधर कर रही है, चाहे वो थोड़ा सा नर्वस हो, तो आपको देखना है क्या समस्या है, क्यों ऐसा हरकत कर रही है। वो आपको अभी ये जानवर तो आपको बता नहीं सकते हमें ये समस्या आ रही करके। यानी सर लॉस होने का यही मेन जरिया हो जाता है। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको जानवर में कभी लॉस होएगा नहीं। और पहले बात तो सर हम बता रहे हैं कि पहले बात तो आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। जैसे आपके मन में एक बार अगर आ गया कि बकरी पालन उतना अच्छा बिजनेस है नहीं, मुझे इतना फायदा नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, मेरे क्लाइमेट के हिसाब से जैसे सोचा रहेगा उस हिसाब से अगर बकरी पालन नहीं चल रहा है तो उसके दिमाग में ऐसा हो जाएगा कि बकरी पालन लॉस का बिजनेस है, तो उससे वो धीरे धीरे अपने सपने से दूर होता चला जाएगा। जैसे भाई मैं आपको सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन था कि बकरी फार्म में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, अगर वो कम जानवर रख रहा है, 5 जानवर रख रहा है, तो सबसे पहले वहीं से उसका मार्केटिंग बनना स्टार्ट हो जाएगा। 5 जानवर रहेंगे, उसके पास प्रोडक्शन हम होएगा। वो 5 जानवर से जितने जानवर पैदा होंगे वो आसानी से सेल करेगा। फिर उसके यहाँ जानवर जब भी बढ़ेंगे उसका मार्केट भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। जैसा वो नया आएगा तो मार्केट में पकड़ थोड़ा कम रहेगा, कम जानवर भी देंगे तो वो आसानी से सेल करेगा। जितना उस लाइन में पुराना होएगा उसकी मार्केटिंग उतना बढ़ते जाएगी, तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर वो शुरू में ही ज्यादा जानवर लाएगा तो फेल होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। ये तो आपको भी मालूम है, आप इधर उधर वीडियो बना रहे हो, आपको तो हर जगह से आइडिया तो लगता ही रहेगा। अच्छा धीरज भाई, आप इनको खिलाने में क्या खिलाते हैं? अभी मैं देखो फिलहाल गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम में टोटल आप स्टॉल फीडिंग पे रखते हैं? टोटल स्टॉल फीडिंग पे खिलाने में आप तो यही बस समझ लीजिए कि सब खरीद के ही खिलाते हैं? टोटल खरीद के खिलाते हैं, क्योंकि हमारा जो ये चने की चूनी खिलाता हूँ और गेहूं का दलिया करके खिलवा देता हूँ। आधा चने की चूनी करता हूँ, आधा गेहूं का दलिया करता हूँ। और दूसरा एक चोकर आता है जो गेहूं का छिलका रहता है। और तीसरा चीज है तीसी की खली हो गई। तीसी खली डालने का ये रीजन रहता है कि जो जानवर ऐसा थोड़ा खाते चाट कर खाते हैं, अगर आप तीसी खली डाल के खिलाओगे तो वो चाट नहीं पाएगा, जो दाना रहेगा वो बीन नहीं पाएगा।
उसको मजबूरी में ढेर सारा उठाना पड़ेगा। अच्छा। उससे क्या है, इन लोग का पेट भी अच्छे से फटाफट भर जाता है। और दूसरी चीज है, एक सेंधा नमक आता है और एक काला नमक आता है, और तीसरा एक सोडा आता है। हम समझो कि सोडा हर एक दिन गैप कर करके सोडा देते हैं, और ये जो काला नमक रहता है हफ्ते में 2 बार ये भी दे देते हैं। सालनी के अंदर ही डाल के सब मिक्स करके दे देते हैं, ताकि इन लोग का पाचन तंत्र एकदम मजबूत रहे, अच्छे से इन लोग का चारा पानी डाइजेस्ट हो जाए। तो धीरज भाई, हमारे दर्शकों के मन में एक विचार बहुत ज्यादा रहता है कि बकरी और बकरे को मोटा और तगड़ा कैसे करें। मोटा तगड़ा आपको मैं पहले बताया, अगर आपको आदमी के भरोसे रहोगे तो कम ही चांस है कि आपके जानवर मोटे तगड़े हो पाएंगे। जैसा कि आप 6 महीने पहले की स्थिति देखे थे, अभी मैं खुद से मैनेजमेंट संभाल रहा हूँ, तो अभी की स्थिति क्या है। अगर कोई भी भाई अपने जानवर को मोटा तगड़ा करना चाहता है तो सबसे फर्स्ट काम अपने वो जानवर की डिवॉर्मिंग करे, टाइम पे, जैसे 2.5 से 3 महीने में वो डिवॉर्मिंग कर दे। अगर प्रेग्नेंट जानवर है तो प्रेगनेंसी से जो भी डिवॉर्मर है उनके एरिया में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, वो डिवॉर्मर से उनकी डिवॉर्मिंग करे, और तकरीबन 10 से 15 रोज लीवर टॉनिक चलाएं। उसके बाद आपका जो जानवर है वो खाना पीना थोड़ा तेज हो जाएगा। जब भी वो कीड़े वगैरह पेट के मर जाते हैं, जो जानवर का चारा बकरी तो खाती है पर उनके शरीर में नहीं लगता है, जो पेट के कीड़े रहते हैं सब चारा वो खा जाते हैं। और दूसरी चीज ये है कि एक कुटकी होती है, जू, चीचड़, पिस्सू, आपको ये भी शेयर करना है कि हमारे जानवर को ऐसी कोई समस्या है नहीं ना। अगर जू, चीचड़, पिस्सू जानवर को हो रहे हैं तो पुटाक से समझो कि 15-20 दिन में अपने जानवर को ऊपर या तो छिड़काव कर दें स्प्रे से, या तो फिर धुल दे उसको। ध्यान भी रखना पड़ेगा। ध्यान नहीं रखोगे तो जानवर तगड़ा होएगा ही नहीं। मुख्य बात यह है कि जानवर वो ढेर सारा लेकर के तो आ जाते हैं, पर उनके पास खिलाने के लिए एक्चुअल में पैसा होता है नहीं रहती है, और बैकअप कोई नहीं रहता है। और पीछे से जब कोई बैकअप नहीं रहता है तो वो ना तो जानवर को अच्छे से खिला पाते, ना तो जानवर अच्छे से ग्रोथ कर पाते। अगर आप 10 जानवर खरीद करके लेकर के आ रहे हो तो आपको आपके पास 20 जानवर खिलाने जितना बजट बैकअप में होना चाहिए, जब जाके आप फार्म में सक्सेस हो पाओगे, नहीं तो वरना फेल ही। चलिए सर, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।